झारखंड में घटित एक ऐसी घटना जिसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। जी हाँ, मामला है बोकारो स्टील प्लांट की, जहाँ पे कुछ छात्र होते हैं, कुछ अप्रेंटिस के छात्र होते हैं जो कि वहीं पे प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, बीएसएल में ही प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ आंदोलन किया जाता है और आंदोलन में लाठी चार्ज किया जाता है आंदोलनकारी के ऊपर। और साथ ही लाठी चार्ज इस तरह से किया जाता है कि घटना मौत तक आ जाता है, यानी कि लाठी चार्ज से किसी का जान ले लिया जाता है। जी हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि क्या कारण था जिसको लेकर के छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे, और ऐसा कौन सा मांग था, ऐसा कितना बड़ा मांग था जिसको लेकर के ऐसा लाठीचार्ज किया गया कि किसी का जान ले लिया गया। मामला ये था कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो बीएसएल जो फैक्ट्री लगा हुआ है, उद्योग लगा हुआ है, वो उन्हीं का जमीन पे लगा हुआ था, उन्हीं का जमीन पे लगा हुआ था, और उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाता है कहीं और। अब विस्थापित हो जाते हैं वहां पे, और उनको एक वादा किया जाता है कि जिन जिन व्यक्तियों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है उनको यहाँ पे नियुक्ति मिलेगी, नौकरी दिया जाएगा उनको, यह आश्वासन देकर उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। अब विस्थापित कर दिया जाता है और आश्वासन भी दे दिया जाता है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता है, यानी कि उनको नियुक्ति से वंचित रखा जाता है। इसी को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के छात्र जो है आंदोलन करने पहुंचे और घेराव करते हैं, बीएसएल का घेराव करते हैं और साथ ही आंदोलन कर रहे होते हैं। एक तरह कहा जाए तो शुरुआत में शांतिपूर्ण आंदोलन होता है। जब उनका मांग जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसके बाद छात्र जो है वो उग्र हो जाते हैं, वो बीएसएल में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहां पे सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ का जवान होते हैं, जिनके द्वारा रोका जाता है और साथ ही लाठी चार्ज किया जाता है। लाठी चार्ज होता है, एक बार हो जाता है उस समय, उसके बाद जो है मामला कुछ देर तक शांत रहता है, लेकिन फिर पता चलता है वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, जिनको आंदोलनकारी के द्वारा रोका जाता है। उनको रोकने के बाद, यानी कि उनका जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है और किसी तरह से उनको जो है एक संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि हम लोग का जो नियुक्ति का जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा भी होगा या नहीं होगा। झारखंड में इस तरह का मामला अगर कहे तो लगातार सबसे बड़ा समस्या झारखंड का है विस्थापितों का समस्या। उनको विस्थापित तो कर दिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है कि जिनको जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनको नियुक्तियां भी मिलेंगी, लेकिन नियुक्तियां किनको मिलती है? झारखंड राज्य से बाहर, यानी कि अन्य राज्यों वाले को यहाँ पे नियुक्ति मिलती है। यहाँ पे जो जिनको जिनको विस्थापित किया जाता है, जिनके जमीन पे फैक्ट्री उद्योग लगाया जाता है, वहां पे नौकरी किनको मिलता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को ही मिलता है नौकरी, और झारखंड वाले को सिर्फ विस्थापित करके यहाँ पे जो है धुआं मिलता है, कैंसर, अन्य तरह का बीमारी का जो है शिकार होते हैं जो उद्योग से निकलता है। यही जो है समस्या झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है। इसी को लेकर के छात्र जो है वहां पे आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन एक तरह से कहा जाए तो छात्र को ठगने का काम किया जाता है वहां पे। इसी कारण से जो है वो उग्र रूप ले लेते हैं, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो सीआईएसएफ के जवान तैनात होते हैं वहां पे, उनके गाड़ियों को भी रोका जाता है और उनके जो है गाड़ी का शीशा भी तोड़ा जाता है आंदोलनकारी के द्वारा। अब सोचिए कि शीशा तोड़ने का सजा इतना बड़ा हो सकता है, इतना क्रूर सजा हो सकता है कि एक व्यक्ति का, प्रेम महतो नाम होता है, जिनका वहां पे मौत हो जाता है लाठी चार्ज के दौरान। यानी लाठी चार्ज के दौरान उनको फिर उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो जाता है। सोचिए 32 वर्ष के युवक होते हैं जो कि नियुक्ति के लिए परेशान होते हैं, और वो आंदोलन लास्ट में जो है अंतिम स्टेज जो उनका होता है, जब एक आश्वासन दिया गया था, जब उनका इंतजार जो है वो एक चरम तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो है आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते हैं और उसके बाद उन पर लाठी बरसा दिया जाता है, और उनका जो है उसी आंदोलन में एक नौकरी के चलते उनका जान चला जाता है। अब सोचिए हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि एक आंदोलन जो है, एक छात्र जो है अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं। छात्रों को अधिकार संविधान देता है, देश का संविधान जो है उनको अधिकार देता है कि वो आंदोलन कर सकते हैं अपने हक अधिकार से, अगर उनको वंचित रखा गया है उसके लिए। और जब वो आंदोलन करते हैं तो उन पे जो है इतना क्रूरता बरसाया जाता है कि अब बताइए किस तरह से लाठी चार्ज होता है कि एक छात्र का मौके पे जो है वो मौत हो जाता है। आप देख सकते हैं फोटोज के माध्यम से कि किस तरह से, कितना बेरहमी से मारा गया है, जैसे कोई आतंकवादी को मारा जाता हो, कोई आतंकवादी हो या कोई नक्सलाइट हो या किसी तरह का जो है देशद्रोही हो।
उसको इस तरह से मारा जाता है। इस तरह से बताइए, एक छात्र होते हैं, अप्रेंटिस के छात्र जो वहीं पे प्रशिक्षण ले रहे होते हैं बीएसएल में ही, उनके साथ इतना क्रूरता बरता जाता है जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। जानकारी से यह पता चला है कि वो जो युवक होते हैं जिनका मौत हो जाता है, उनका शादी सेट हो जाता है, यानी कि उनका जो है विवाह होने वाला होता है। उनके घर में तैयारियां हो रही होती है। उनके माँ घर में जो उपस्थित माता होती है, वो कहा जाए तो एक सपना देख रही होती है कि बेटे का शादी होगा, उसमें ये होगा वो होगा। और फिर पता चलता है कि वो बेटा जो है वो नौकरी के लिए आंदोलन करता है, और उसका जो है जवानों के द्वारा इस ऐसा बेरहमी से लाठी चार्ज होता है कि उसका मृत्यु हो जाता है। आप सोचिए उस माँ पे कैसा बीत रहा होगा। और माँ का जो है इतना हालत अभी इतना ज्यादा क्रिटिकल हो गया है कि उनको हमेशा दवाई दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार उनका जो है वो बेहोश हो जा रही है। अब सोचिए घटना के बाद जो है वहां पे बोकारो विधायक श्वेता सिंह पहुंची, जिसके तुरंत बाद कुछ देर बाद डुमरी विधायक जयराम महतो वहां पे पहुंचते हैं, जिसके बाद श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थक होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। और ये भी पता चलता है कि जयराम महतो का गाड़ी का जो नेम प्लेट होता है विधायक का, वो नेम प्लेट को भी तोड़ दिया जाता है श्वेता सिंह के समर्थकों के द्वारा। सोचिए अब कि किसी का मृत्यु हो गया, किसी का बेटा का मौत हो जाता है, और उस समय जो है इस तरह से जो है घटना देखने को मिलता है। इस तरह का कहाँ नियम है कि एक विधायक जो है बगल के विधायक, यानी कि अगर बोकारो में होता है मामला, जो घटना है बोकारो में घटता है, तो सिर्फ बोकारो की ही एमएलए आती है। बगमारा के विधायक जो है वो भी वहां पे उपस्थित हुए, उनको आने पर इतना ज्यादा जो है नोकझोंक नहीं हुई, लेकिन जयराम महतो जो आते हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है श्वेता सिंह के द्वारा, जो कि बोकारो विधायक हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जयराम महतो जो है अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, और उनको कोई गम नहीं था। सोचिए मामला इतना क्रिटिकल था, और वहां पे जो है वो राजनीतिक तुष्टीकरण जो है किया जा रहा था। बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखनीय है। हालांकि श्वेता सिंह को अभी पुलिस हिरासत में ले लिया, और साथ ही साथ श्वेता सिंह के कुछ समर्थक थे उनको भी जो है पुलिस हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने का कारण यही था कि मामला जो है वो शांतिपूर्ण हो सके, वहां पे जो है मामला भी चल रहा था वो शांतिपूर्ण किया जा सके। यही कारण से जो है श्वेता सिंह के साथ उनके कुछ समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल वहां शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पे धारा 163 लागू कर दिया गया है, और साथ ही उनको उचित पीड़ित को, जो पीड़िता है उनकी माता जी हैं, उनको उचित मुआवजा मिले, और जो घायल है उनका बेहतर इलाज हो, और साथ ही साथ जो है नियुक्ति की प्रक्रिया भी की जाए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो सीआईएसएफ का जवान के द्वारा इतना क्रूरता बरता गया है, हालांकि उस जवान पे भी कहा जा रहा है कि एफआईआर जो है हो गया है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है, लेकिन ये जो है इस तरह का घटना जो है वो बहुत ही दुखनीय होता है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हालांकि झारखंड के छात्र जो हैं, जो विद्यार्थी तैयारियां कर रहे हैं, वो इतने नौकरी के लिए त्रस्त हो गए हैं। खास करके अगर जो अभी घटना जो सामने आया है इसको लेकर के छात्र जो है इतने त्रस्त हो गए हैं नियुक्ति को लेकर के, लेकिन नियुक्ति भी नहीं दी जाती है। सोचिए